बच्चों आज हम लोग लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर जो है उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। थ्योरी पोर्शन हम लोग कर चुके हैं और एनसीईआरटी की जो न्यूमेरिकल्स थे वो सारे हम लोगों ने कर लिए थे जब मेन क्लास चल रही थी। तो आज हम लोग रिवीजन के तौर पर सारे न्यूमेरिकल्स एक बार देख लेते हैं, जिसमें रिफ्लेक्शन के सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, मिरर फार्मूला वगैरह, मैग्नीफिकेशन फार्मूला और ऐसे ही लेंस फार्मूला, मैग्नीफिकेशन फार्मूला और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह से जुड़े हुए सवाल। ठीक है, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स होते नहीं है इस चैप्टर में, बट जितने भी हैं, टॉपिक्स कम है, न्यूमेरिकल तो बना सकते हैं कितने ही बना लें, तो उन सबको हम लोग कवर अप कर लेंगे इस रिवीजन क्लास में। तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल है, ए कॉनकेव मिरर हैज़ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर है, उसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। अब आपको पता होना चाहिए कि कॉनकेव है तो मिरर हो या लेंस हो, फोकल लेंथ माइनस में होगी। ठीक है, ये कुछ साइन कन्वेंशंस जो बताए थे आपको क्लास में, पता होंगे सभी लोग को कि फोकल लेंथ जो है कॉनकेव मिरर या लेंस की निगेटिव होती है और कॉन्वेक्स मिरर या लेंस की पॉजिटिव होती है। इसके अलावा मिरर फार्मूला पता होना चाहिए, मैग्नीफिकेशन फार्मूला पता होना चाहिए, लेंस फार्मूला और लेंस का जो मैग्नीफिकेशन फार्मूला होता है वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होती है इसका मतलब वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज, मैग्नीफिकेशन अगर नेगेटिव होती है इसका मतलब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, तो वो समय समय पर जो बाद में चीज़ें आएंगी तो हम बात करते रहेंगे उस पर। फोकल लेंथ -10 हो गई। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछी है। सो एज टू ऑब्टेन एन इमेज, तो ताकि एक इमेज मिल जाए विच इज रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज की इमेज चाहिए। अब देखिए कॉनकेव मिरर के केस में पहला जो पोलर फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखा जाता है वो केस जो होता है, वहाँ पर तो इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है। बाकी सभी केसेस में रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। पर अगर आप फोकस पर रखते हैं तो बहुत बड़ी इमेज बनती है। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखते हैं तो बड़ी इमेज बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड होती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही सेम साइज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। तो ये वो केस हो गया जो कि यहाँ पर पूछा गया है कि आपको यू पूछा गया है, इफ image formed is real and inverted and of same size as object। ठीक है, तो यहाँ पर v कितना हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हमें रखना पड़ेगा, तो वो भी बराबर हो जाएगा u के, v और u दोनों बराबर हो जाएंगे, साइन बस अलग अलग होगा। यहाँ पर v और u बराबर हो जाएंगे। तो जरा बताइए कि हम u कितना रख लें। u हो जाएगा ट्वाइस द फोकल लेंथ, सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू -10 यानी कि -20 सेंटीमीटर पर। ठीक है, तो बस अच्छा कोई यहाँ पर अगर पूछे मैग्नीफिकेशन कितना होगा, पूछा नहीं गया सवाल में, बट मैग्नीफिकेशन कितना होगा, मैग्नीफिकेशन होगा माइनस का v अपॉन यू। ठीक है, तो यहाँ पर जो v है वो भी -20 होगा और u जो है वो भी -20 होगा, तो m क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और कोई बोले कि हमें रे डायग्राम भी बना के बता दो, तो रे डायग्राम कैसा बनेगा। ठीक है, आप लोग प्रॉपर पेंसिल से बनाना है इसको, और पेंसिल और स्केल की सहायता से। यहाँ पोल, यहाँ फोकस, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ ऑब्जेक्ट रखेंगे, यहाँ से लाइट रे जाएगी। ठीक है, यहाँ से ऐसे एक लाइट रे जाएगी जो कि वापस से ऐसे इधर से जाएगी और यहाँ पर एक रियल इमेज बन जाएगी जो कि इन्वर्टेड होगी। ठीक है, देख लीजिए आप। इस तरीके से आपको चित्र भी बनाना होगा, देख लीजिए एक बार ध्यान से। डस्टर किधर गया। तो यहाँ पूछा तो बहुत कम गया था, बट जो है जो आपको बता दिया इतनी सारी चीज़ें, क्योंकि बोर्ड में तो पूछ ही सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहा गया है, फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 1 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर और डिस्टेंस कितनी है 15 सेंटीमीटर पर रखा गया है, फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कहाँ बनेगी इमेज, कैसी बनेगी, साइज, नेचर, वो सब बताना है। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड सवाल है, सीधा सीधा आपको मिरर का सवाल है फॉर कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर का सवाल ही है। यूजिंग मिरर फार्मूला, ये लिख देंगे कि हम मिरर फार्मूला का यूज करेंगे।
क्योंकि जब भी वी यू और एफ में दो चीज़ें दी होती तीसरी मिसिंग होती तो हम मिरर फॉर्मूला लगाएंगे ही, ठीक है। मिरर के लिए मिरर फॉर्मूला, लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला लगा देंगे। तो 1/v + 1/u = 1/f, ठीक है। v हमें पता लगाना है, साइन का विशेष ध्यान रखेंगे। इमेज डिस्टेंस आ गई, ठीक है। तो अब हमें ये भी देखना है कि फोकल लेंथ जो है -10 है और इमेज डिस्टेंस 30 है, ऑब्जेक्ट हम 15 पर रख रहे हैं। तो ये कौन सा केस होगा, जरा देखें सब बच्चे। पेंसिल से बनाना और नाप के आपको दूरियां लेनी है, वरना चित्र फिर सही नहीं बन पाता अगर आप नाप के नहीं लेंगे दूरी। तो पी और एफ के बीच की दूरी और एफ और सी के बीच की दूरी बराबर लेनी है। फोकल लेंथ 10 है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 15, यानी आप यहाँ पर स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप सी और एफ के बीच में है तो इमेज आपकी सी के पीछे बनेगी आके, ठीक है, और बड़ी बनेगी, ठीक है। तो इमेज आपकी जो है यहाँ पर बनी है, सी के पीछे बनी और बड़ी आपको दिख रही होगी, और आप नाप के बनाएंगे तो और ज़्यादा प्रॉपर दिखेगी। अच्छा, अगर हम मैग्नीफिकेशन निकालना चाहें तो बताइए। एंड मैग्नीफिकेशन क्या होता है, -v/u। मैग्नीफिकेशन से ये पता चल जाता है इमेज कितने गुना बड़ी है। v कितना है, -30, u कितना है, -15, माइनस माइनस कट जाएगा, -2, मतलब इमेज जो है दुगनी बड़ी है, और माइनस मतलब नीचे है, इन्वर्टेड है, ठीक है। इसके अलावा अगर साइज ही पूछ लिया जाए, कहोगे ऑल्सो m = hi/ho होता है, -2 = hi/ho है 1, तो hi कितना आ जाएगा, -2 सेंटीमीटर। तो इमेज कितनी है, 2 सेंटीमीटर हाइट की है, और माइनस मतलब नीचे है, ठीक है। तो देख लीजिए, आई होप समझ गए होंगे आप। तो इस तरीके से आपको पहले तो सवाल में ये देखना है कि मिरर कौन सा है, कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है, क्योंकि उसी हिसाब से आपको एफ पर साइन लगाना होगा। उसी हिसाब से आपके दिमाग में चीज़ें चलने लगेंगी कि ये वर्चुअल इमेज कब बनाता है, रियल इमेज कब बनाता है ना। तो ये आपको कन्फर्म करना बहुत ज़रूरी है। देखिए एक सवाल है, एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर, ठीक है, विच प्रोड्यूस रियल इमेज 3 सेंटीमीटर हाई। अब आपको ऑब्जेक्ट की भी हाइट दे दी और इमेज की भी हाइट दे दी, बट ये अब आपको खुद देखना है कि साइन क्या होगा, है ना। जैसे इस सवाल की अगर हम बात करें तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है कितना, 2 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ इमेज है कितना, 3 सेंटीमीटर, और कैसी है, रियल इमेज है। तो इसका मतलब m बराबर जो होता है माइनस का v/u, एंड दैट इज एंड m बराबर hi/ho, ठीक है। तो फिलहाल हम hi/ho वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो बताइए hi कितना होगा, -3, ho कितना होगा, 2। उन्होंने 3 बोला, मैंने -3 क्यों लाया, क्योंकि रियल है तो फिर वो नीचे होगी, ठीक है। -1.5, यानी 1.5 गुनी बड़ी इमेज है और माइनस माने नीचे है, ठीक है। और क्या पूछा उन्होंने, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। अब बताइए, फोकल लेंथ पूछ ली है, तो बताइए m बराबर कितना है, -1.5 इजिकल टू माइनस का v/u, माइनस माइनस कट गया, 1.5u इजिकल टू v। अब फोकल लेंथ पूछ ली है ना, तो बताइए यूजिंग मिरर फार्मूला, एक तरफ से चीज़ें देखते जाएंगे। यूजिंग मिरर फार्मूला बताइए, ये हो जाएगा, v की वैल्यू 1.5u है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कुछ पता है क्या, एक बार फिर देख लेते हैं। 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, इस प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर, u दिया गया है 16, u 16 दिया गया तो भी आपको -16 लिखना है, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव में ली जाती है, ठीक। तो अब तो चीज़ें आसान हो गई, ठीक है। अब यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 16 × 60 हो जाएगा 24 हो जाएगा ये, और ये भी माइनस का ही हो जाएगा, प्लस क्या, ये भी माइनस का ही हो जाएगा, ठीक है। अब मैं नहीं कर रहा हूँ, आप इसको खुद कर लेना, और यहाँ से आपका f निकल आ जाएगा, ठीक है। और क्या पूछा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज, फिर v भी पूछा है, तो v तो ऐसे ही निकल आएगा u की वैल्यू रख के, ठीक है। तो अब देख लेंगे कि सवाल में क्या क्या दिया गया है और क्या क्या करना है।
अगला सवाल ऐसे ही लिखा थ्योरेटिकली, इफ द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए मिरर इज +1 व्हाट डज इट मीन। अब देखियो मैग्निफिकेशन जो है 1 है, देखिए कि मैग्निफिकेशन 1 है, इसका मतलब सेम साइज की इमेज है, और +1 है मतलब कि ऊपर ही इमेज है, ऊपर ऑब्जेक्ट तो ऊपर ही इमेज है। सेम साइज की इमेज बनाता तो कॉनकेव मिरर भी है और प्लेन मिरर भी है, बट कॉनकेव मिरर नीचे बनाता है, इन्वर्टेड रियल एंड इन्वर्टेड बनाता है, और प्लेन मिरर वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनाता है। तो +1 मैग्निफिकेशन है तो फिर प्लेन मिरर ही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखें। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30। कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव में लेनी होगी फोकल लेंथ वगैरह, रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 है तो यहाँ से तो ये फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, 30 का आधा हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया फाइंड द नेचर पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, यानी इमेज कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी, कितनी बड़ी बनेगी, ये सब बताना है। ठीक है, तो बताइए फिर से कॉन्वेक्स मिरर, ये जरूर पढ़ना जरूरी है कि कॉनकेव मिरर है कि कॉन्वेक्स मिरर है या लेंस है। कई बार क्या होता है पढ़ा नहीं ध्यान से, लेंस में मिरर का फॉर्मूला लगाया, मिरर में लेंस का लगाया, या कॉनकेव में कॉन्वेक्स का लगा दिया। तो यार अगर आता है तब फिर गलती नहीं होनी चाहिए, है ना, तो बहुत ध्यान से पढ़ें। तो यूजिंग मिरर फॉर्मूला, यूजिंग मिरर फॉर्मूला, ठीक है। तो बताइए क्या है, अभी तो हमें पता ही करना है। F कितना है 15, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 6i। अब आपको हमेशा ये चेक भी करना है कि क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव आ रही है तो पॉजिटिव हो सकती है, या नेगेटिव आ रही है तो नेगेटिव हो सकती है। इस सवाल में पॉजिटिव आई है, तो क्या कॉन्वेक्स मिरर के केस में इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होती है। तो आप जरा देखिए कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होता है ना, इसमें इसका पोल यहाँ है, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर सब पीछे होते हैं। अब हम ऑब्जेक्ट को मान लीजिए यहाँ रखा है तो इमेज हमारी पीछे ही बनती है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो निगेटिव ही होगी बट इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आएगी हमेशा। ठीक है, तो ठीक है पॉजिटिव हो सकती है। अब उन्होंने ये बोला कि कितनी दूर बनेगी, तो कहोगे इमेज विल बी फॉर्म्ड एट 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर। और फिर कितनी बड़ी और कैसे क्या बनेगी, सिंस m बराबर -b/u, तो m बराबर माइनस का 6/u की वैल्यू -10, तो m बराबर 0.6 पॉजिटिव में आया। देखिए वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज होगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज के लिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव आया। ठीक है, और छोटी इमेज बनाता है कॉन्वेक्स मिरर हमेशा, तो छोटी इमेज जब भी बनेगी तो मैग्निफिकेशन 1 से कम होगा, तो 1 से कम आंसर आ रहा है। बड़ी इमेज बनेगी तो मैग्निफिकेशन 1 से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो 1 से कम होगा तो छोटी इमेज, 1 से ज़्यादा होगा तो बड़ी इमेज। पॉजिटिव मैग्निफिकेशन तो ऊपरी इमेज बनेगी वर्चुअल एंड डायरेक्ट, और नेगेटिव मैग्निफिकेशन तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। अब साइज क्या होगा, तो बोलोगे चूंकि m बराबर hi/ho होता है, m बराबर hi/ho होता है, तो m हो गया 0.6, hi कितना होगा पता करना है, ho कितना है 5। ठीक है, ये o बना हुआ है, ये 3 हो जाएगा, 3 बराबर hi, तो hi कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ इमेज 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, और आप चाहे तो डायग्राम भी बना सकते हैं, पूछा नहीं गया बट आप चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन अगर बनाएंगे तो प्रॉपर्ली पेंसिल से और सही डायग्राम बनाएंगे, रफली नहीं बनाएंगे फिर। और बाद में बनाना, क्योंकि सवाल करने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होंगी, कभी कभी तो फोकल लेंथ ही नहीं पता होती, और अगर किसी सवाल फोकल लेंथ नहीं पता तो फिर तो आप आगे बढ़ा ही नहीं सकते ना डायग्राम सही से। तो बेहतर होगा कि सवाल करने के बाद डायग्राम नीचे बना दें या राइट साइड में बना दें। चलिए ये थ्योरी वाले पन्ने हैं, इनको मैं पलट दे रहा हूँ। ये एनसीईआरटी के तो मान लो कर ही चुके हैं आप। ओके, एक सवाल देखिए, छोटा सा ही है तो उसमें बहुत ज़्यादा हम लोग लिख नहीं रहे हैं। कहा गया इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर इज 1.33। ठीक है, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर, ठीक है, इज 1.33, व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर, यानी उसका उल्टा पूछा गया है। तो जब भी कभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए का बी के रेस्पेक्ट में दिया हो तो बी का ए के रेस्पेक्ट में जब भी पूछा जाए तो हमेशा बस रेसिप्रोकल कर देना है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विद रेस्पेक्ट टू बी
कैसे लिखा जाता है, हम कैसे लिखते हैं इसको, हम पूरा आपको बता देते हैं, एक कॉन्सेप्ट ही एक बार। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विद रेस्पेक्ट टू बी, ये विद रेस्पेक्ट टू बी यहाँ भी लिखा हो सकता है, इधर भी लिखा हो सकता है, इधर भी लिखा हो सकता है, इधर भी लिखा हो सकता है। इसको देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए, इसके बाद जो अलग चीज़ है वो इसके रेस्पेक्ट में होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, ये वी आपको ऊपर भी लिखा मिल सकता है, इधर भी, लेकिन हमें देखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए, ये स्पीड के टर्म्स में। इसका उल्टा अगर बोले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रेस्पेक्ट टू मीडियम ए, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी, तो उल्टा हो गया ना। तो यही बोला गया, अगर ए का बी के रेस्पेक्ट में दिया गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और बी का ए के रेस्पेक्ट में पूछा गया तो उल्टा कर देंगे बस। अच्छा क्या है, हमेशा आपको स्पीड ही दी जाए जरूरी नहीं है, ये स्पीड के टर्म्स में हो गया। जैसे आपने पढ़ा है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर, तो क्या था, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को हम स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के बराबर ही लगभग लिख देते हैं, तभी बोलते हैं म्यू बराबर सी अपॉन बी। तो जब भी कुछ बताया नहीं जाए कि किसके रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो वो एयर या वैक्यूम के रेस्पेक्ट में ही मेजर किया जाता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, यही होता है। तो बस इसको ऐसे लिखते हैं, तो ये वाली चीज़ सेम चीज़ है। अच्छा कभी कभी क्या होता है, किधर गया, कभी कभी क्या होता है कि स्पीड दी नहीं जाती है, कभी कभी बोल देते हैं फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विद रिस्पेक्ट टू बी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही दे देते हैं ए और बी का, ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट या वैक्यूम के रेस्पेक्ट दे दिया गया है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी, तो यहाँ पर सीधा सीधा होता है, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, ए का, किसके रेस्पेक्ट है, बी के रेस्पेक्ट में, तो ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर, बी का नीचे, यहाँ पर सीधा सीधा है, और यहाँ उल्टा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए बी के रेस्पेक्ट में, तो बी वाली स्पीड ऊपर, मतलब बी में कितनी स्पीड से लाइट गुजर रही है वो ऊपर, और स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम वो नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर स्पीड के टर्म से जब निकालते हैं तो उल्टा होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी इज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए। ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रेस्पेक्ट टू ए, तो स्पीड ऑफ लाइट इन ए, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी, ठीक है। तो जिसके रेस्पेक्ट निकालते हैं स्पीड ऑफ लाइट, उसमें जब लिखनी होती है तो वो ऊपर लिखते हैं, और जिस मीडियम का मेजर करते हैं वो नीचे लिखते हैं। पर अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही दे दिया जाए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी, इसका उल्टा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रेस्पेक्ट टू ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आप देख लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर, ठीक है, और रख लीजिए, अगर आपको आगे जरूरत पड़ेगी, पेपर में पढ़ ही सकती जरूरत। तो जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए जाएंगे तो डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रेस्पेक्ट टू ए, तो बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। और स्पीड के टर्म से होगा तब, ये तो खैर आप परिचित होंगे ही पहले से भी, हालांकि मैंने मेन क्लास में भी ये बताया था, बट जो लोग मेन क्लास में नहीं रहे हो, बाहर हो, या जो भी वजह रही हो ना पता हो, वो देख लें, ठीक है। देखिए 3 मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कैरोसिन, टर्पेंटाइन ऑयल एंड वाटर इज गिवन, एक का 1.44, एक का 1.47, एक का 1.33, इन विच ऑफ दीज मीडियम लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट, तो देखो लाइट उसमें फास्टेस्ट जाएगी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे कम होगी तो लाइट उसमें काफ़ी तेज़ी से ट्रेवल करेगी, ठीक है। जैसे ये एक सवाल देखिए, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज गिवन, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 2.25 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम मतलब हम एयर लिख देते हैं 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको आप ये ना लिखना चाहें तो सी भी लिख सकते हैं। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बताना है, ठीक है, म्यू डब्ल्यू। तो बताइए, आसान सवाल है सीधा सीधा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम, तो म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी, यहाँ पर वी क्या होता है, वी इन वाटर, बोला नहीं आता तो ऑब्वियस बात उसी मीडियम का ही होता है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, वाटर में कितनी 2.25 10 to the power 8, ये कट जाएगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा बताइए, डिवाइड करना पड़ेगा, अब ये डिवाइड खुद कर लेना आप, ठीक है, डिवाइड खुद कर लेना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि ये सिमिलर क्वांटिटीज़ का रेशियो होता है, स्पीड ऑफ लाइट ऊपर, स्पीड ऑफ लाइट ऊपर भी, स्पीड ऑफ लाइट नीचे भी, अलग अलग मीडियम में होती है, तो रेशियो तो सेम यूनिट का ही होगा ना, मीटर पर सेकंड का मीटर पर सेकंड के साथ, तो इसलिए जो यूनिट है वो नहीं होती इसमें। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे के न्यूमेरिकल्स लेते हैं।
चलिए अगला सवाल करते हैं। एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, एक कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम ए वॉल। ये एक दीवार से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, एक दीवार से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। ठीक, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स है। अब आप देखिए कॉन्वेक्स अगर है तो मिरर हो चाहे लेंस हो, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, और दीवार से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। कहा गया हाउ फार फ्रॉम द लेंस, लेंस से कितनी दूरी पर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, एक ऑब्जेक्ट को रखा जाए, सो एज टू फॉर्म इट्स रियल इमेज ऑन द वॉल। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछिए ताकि इमेज उसकी वॉल पर बन जाए। अब वॉल पर अगर इमेज बन जाएगी तो हम क्या चाहते क्या है, हम चाहते हैं कि जो इमेज डिस्टेंस है वो कितनी हो जाए, 12 हो जाए, v बराबर 12 हो जाए। ठीक है, अब ये पूछा गया। अब ये सवाल तो बहुत आसान हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए, f1 टू f1 नाप के करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये f1 टू f1 थोड़ा पीछे, f2 टू f2 थोड़ा पीछे होगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए 10 हो गया, इधर भी ये 10 हो गया। ठीक है, नाप के कर लेना, मैं ऐसे रैंडमली लिख रहा हूँ। ये 10 हो गया ऐसे ना, ये 10 थोड़ा और इधर होगा। अरे हमारा ऑब्जेक्ट जो हम कहाँ रख रहे हैं, यही पता करना है। तो जरा बताओ, ओ और f1 के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखा तब तो उधर इमेज बनेगी नहीं, तब तो वर्चुअल इनडायरेक्ट वाला केस हो जाएगा। ठीक है, वर्चुअल इनडायरेक्ट वाला केस हो जाएगी। दीवार है हमारी, अब सीधी दिख रही होगी। ठीक है, अगर हम f1 पर रखेंगे तो अनंत दूरी पर बनेगा, है ना। अगर f1 और 2f1 के बीच रखेंगे तो बियॉन्ड 2f2 बनेगा। अगर हम 2f1 पर रखेंगे तो 2f2 पर बनेगा। अगर हम 2f1 से थोड़ा पीछे रखेंगे तब यहाँ बन सकता है। तो कहाँ पर रखना पड़ेगा, वो हम निकाल लेंगे ना, यूजिंग लेंस फार्मूला। सीधा हम लेंस फार्मूला लगाएंगे और हमें पता चल जाएगा u कितना होगा। और लेंस फार्मूला लगा के जो u का आंसर आएगा वो हम जज भी कर पाएंगे सही है या नहीं। बताइए, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ये लेंस फार्मूला होता है। तो 1/12 माइनस 1/u इक्वल टू 1/10, तो 1/12 माइनस 1/10 इक्वल टू 1/u, 5 माइनस 6 माइनस 1/60 इक्वल टू 1/u, तो u इक्वल टू माइनस 60 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाए, 60 सेंटीमीटर दूरी पर लेफ्ट पे रखा जाए। तो देखो ये 10 और 10 20, यानी 20 के इधर ही रखा जाए तभी यहाँ बनेगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि एक तो u है तो निगेटिव में आना चाहिए, दूसरा जो वैल्यू हमारी 20 से ज़्यादा आनी चाहिए, क्योंकि अगर हम इधर रखते हैं तो यहाँ इमेज बनती है, हम इधर बढ़ाएंगे तभी इधर बन पाएगी। ठीक है, तो ये भी समझ में आ जाएगा। डायग्राम बनाना कोई जरूरी नहीं था इसमें, बस ऐसे मैंने रफली बना दिया आपके लिए। ठीक, नेक्स्ट देखिए, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस, u बराबर 12 नहीं माइनस 12 होगा, u तो हमेशा माइनस में रहेगा ना, फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8, कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव ही रहेगी। फॉर द नेचर पोजिशन एंड इमेज। अब देखिए इस सवाल में क्या है, आपको u दिया गया है, f दिया गया और v पूछा गया, तो फिर से क्या लगाएंगे, लेंस फॉर्मूला लगाएंगे। फिर से क्या लगाएंगे, लेंस फॉर्मूला लगाएंगे। बस ये ध्यान रखिए कि कौन सा लेंस है, और लेंस या मिरर में कंफ्यूज मत हो जाना, मिरर लगा दिया या कुछ भी लगा दिया। यूजिंग लेंस फार्मूला, अब इसमें आपके पास जो जो वैल्यू दी गई वो रख दीजिए। ध्यान रखना कॉनकेव होगा तो निगेटिव में रहेगा। ठीक है, v पॉजिटिव आया। अब देखो v जब पॉजिटिव आया तो आपको चेक करना चाहिए कि क्या ये हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 12 है, फोकल लेंथ 8 है। चलिए देखते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का सवाल है। O f1 टू f1 f2 टू f2। ठीक है, बताइए फोकल लेंथ 8 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 है और हम कहाँ पर हैं, 12 पर है, तो हम यहाँ पर स्थित हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ पर स्थित है। अब बताइए f1 पर रखते हैं तो इन्फिनिटी पर इमेज बनती है, f1 और 2f1 के बीच में रखते हैं तो 2f2 के पीछे इमेज बनती है, यानी इमेज कहाँ बनेगी, 2f2 से थोड़ा सा बियॉन्ड 2f2 बनेगी। ठीक है, अब जरा बताओ, मतलब कि उस साइड में इधर से देखेंगे तो 2f2 के पीछे। ठीक है, और आप बोलेंगे बियॉन्ड 2f2। अब जरा बताएं कि हमारा जो f है वो 8 है, तो ये 8 है, ये 8 16 हो गया, तो आंसर कितना आएगा, 16 से ज़्यादा आएगा। 16 से ज़्यादा आया,
ठीक है, ऐसे ऐसे समझना है आपको। फिर से देख लीजिए एक बार, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है, 12 है, फोकल लेंथ 8 है, 8 और 8 16, हम 16 से पहले ही हैं, यानी कि यहाँ पर F1 और 2F1 के बीच में, तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड 2F2, ठीक है, हिंदी में बोलेंगे कि 2F2 के थोड़ा सा और आगे चले जाएंगे तो उधर मिलेगी, ठीक है। तो अब देखिए बियॉन्ड 2F2 मिलेगी, तो अब बताइए ये 8 है, ये 8 है, 16 है, तो आंसर कितना आएगा, 16 से ज़्यादा आएगा और पॉजिटिव आएगा क्योंकि उस दिशा में जा रहे हैं, तो बस सही है। बाकी आप चाहे तो चित्र भी पूरा बना ही सकते हैं, तो ये हमारा आंसर हो गया। और साइज भी हम चाहे तो निकाल सकते हैं, सिंस मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर b अपॉन यू, काहे के लिए, फॉर लेंस के लिए, ये भी लिख देंगे कि हम लेंस के लिए लगा रहे हैं, ठीक है। u की वैल्यू कितनी है, -12, तो m बराबर -2 आया, m माइनस में आया, इसका मतलब रियल एंड इनवर्टेड इमेज, 2 मतलब दुगनी बड़ी इमेज, ठीक है। साइज क्या होगा, एंड m बराबर HI अपॉन HO होता है, HI पता करना है, HO 7 है, इसका मतलब HI बराबर माइनस का 14 सेंटीमीटर, यानी कि अगर ये 7 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है तो 14 सेंटीमीटर की इमेज बनेगी, ठीक है। तो आई होप आपको सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। अच्छा, आई अगेन रिमाइंड यू कि जो केसेस हैं, इमेज फॉर्मेशन के केसेस है, वो सिक्वेंसली आपके दिमाग में सेट होने चाहिए कि कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा तो कहाँ पर इमेज बनी, और साइन कन्वेंशन के रूल्स आपके दिमाग में रहने चाहिए, फिर कोई दिक्कत होगी नहीं। तो बस नोट्स आप जो है हमारे बहुत अच्छे से रिवाइज कर डालें, कर ही लिए होंगे, तो एंडिंग टाइम है, रिवीजन टाइम है, तो कोई बोलने की बात नहीं है। स्टिल अगेन रिमाइंडिंग यू कि आप कर लें उनको रिवाइज, कोई दिक्कत हो तो आप पूछ ही सकते हैं हमसे। चलिए एक सवाल कॉनकेव लेंस का करते हैं अब। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर, तो माइनस में होगी, फ्रॉम ए कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20, कॉनकेव बोला है, फोकल लेंथ 20 बोली है, आपको खुद ही माइनस लगाना है, कॉनकेव है तो मिरर हो चाहे लेंस हो, खुद ही माइनस लगाना है। फाइंड द नेचर पोजीशन ऑफ द इमेज, तो अब बताइए फॉर कॉनकेव लेंस, मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसे लिख भी लो, क्यों, करते करते कहीं भूल गए, कभी क्या होता है कि हम सवाल पे दिमाग लगाते हैं और यही भूल जाते हैं कि कॉनकेव का था कि कॉन्वेक्स का था, घर आके देखते हैं कि लो कांड हो गया, दूसरे का लगा के आ गए। और पता होता है, जब पता नहीं होता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि चलो ठीक है गलती होना था, तो ऐसी गलती ना हो कि आप सब कुछ तैयार करके जाएं और गलती से आपके दिमाग में कुछ और चल रहा था और आपने दूसरा लगा दिया। तो लिख लो फॉर कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस यूजिंग लेंस फार्मूला, यूजिंग लेंस फार्मूला, तो 1/b -1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो आप रिमाइंड कर लीजिए कि मिरर वाले में यहाँ प्लस होता है, लेंस वाले में यहाँ माइनस होता है, और बहुत बच्चे इसको घुमा फिरा के याद करते हैं। यार एक फॉर्म आप याद कर लो, जो भी आपने याद करी उसको ही फिर रखो, ये नहीं कि बुक में घुमा के लिखा तो आपने वो भी याद कर लिया, फिर गड़बड़ हो जाएगा, एक ही फॉर्म याद कर लो। ठीक है, ठीक है, यहाँ ध्यान रखिए, बहुत बच्चे सॉल्व करने के बाद पलटना भूल जाते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि आप इन स्टेप्स को करें और इसको करके हमको नीचे कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। और देखिए आंसर क्या आ सकता है, जब आंसर आ जाए इसको चेक भी करें, ठीक है। अगर फॉर्मली जो आप वहाँ पन्ने पर ना दिखाएं तो रफली ही चेक कर लीजिए, ठीक है। तो जरा देखिए F1 2F1 F2 2F2, ये कैपिटल F बनते हैं, ठीक है। फोकल लेंथ स्मॉल एफ होती है, बताओ फोकल लेंथ 20 है आपकी, ठीक है। तो ये मान लीजिए 20 हो गई आपकी, और आप ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहे हो, 50 पर, तो 20 20 40 और इधर, तो चाहे किधर भी रखो कॉनकेव का, तो आपको पता है किधर भी रखते हैं इमेज इधर ही बनती है। तो आपका वी का आंसर कैसा आना चाहिए, भाई ऑब्जेक्ट आप इसमें इधर ही रखेंगे ना, तो किधर भी रखें उधर साइड इमेज बनती है, नहीं इधर ही साइड बनती है, इसके सभी केसेस में 2 ही केस होते हैं, ठीक है। तो अब मैं बनाऊंगा नहीं, वरना आप आइडिया लग जाएगा आपको, वो आप रिवाइज किया या नहीं आपको खुद समझ आना चाहिए कि ऑब्जेक्ट इधर ही रखते हैं, इमेज इधर ही बनती है। तो इमेज डिस्टेंस कैसी आनी चाहिए, जब ऑब्जेक्ट इधर रखा है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव है, तो इमेज इधर रखा तो इमेज डिस्टेंस भी निगेटिव आनी चाहिए, और इमेज डिस्टेंस निगेटिव आएगी, आप अगर प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो निगेटिव ही आएगी, ठीक है। उसके बाद एक और काम करना, m जरूर निकाल के देख लेना, m बराबर v अपॉन u होता है। तो जैसे ही आप v और u की वैल्यू यहाँ रखेंगे, देन यू विल फाइंड कि मैग्नीफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, क्यों, क्योंकि वर्चुअल इंडायरेक्ट इमेज बनाता है और छोटी इमेज बनाता है, तो पॉजिटिव आएगी और 1 से कम आएगी, अगर ऐसा है तो फिर सही है, ठीक है। अब आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे इसका v और m कितना है, ठीक है।
अब देखिए जो है एक आखिरी टॉपिक जो बचता है पावर ऑफ लेंस, उसमें कहा गया ए कॉन्वेक्स लेंस इज ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज इस पावर, तो P इक्वल टू 1/f होता है, ठीक है। तो वो कोई करने की खास बात नहीं है, वो आप खुद ही कर लेंगे। P इक्वल टू 1/f, ध्यान रखना यहाँ फोकल लेंथ मीटर्स में रखनी होती है। इफ F बराबर 10 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 10/100 मीटर्स यानी कि 0.1 मीटर, देन P बराबर 1/, फोकल लेंथ के लिए 0.1, P बराबर 10 डायोप्टर्स, ठीक है। कॉन्वेक्स की है तो पॉजिटिव में आएगी, कॉनकेव की है तो निगेटिव में आएगी, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है आपको। कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ पॉजिटिव, पावर भी पॉजिटिव, कॉनकेव की फोकल लेंथ निगेटिव, पावर भी निगेटिव, ठीक है। ध्यान रखिए अगर एक से अधिक लेंस ऐसे टच करके रख दिए जाएं, एक ये लेंस, एक ये दूसरा लेंस, ठीक है, एक ये तीसरा लेंस, तीनों की कुछ ना कुछ पावर होगी, P1, P2, P3, तो नेट पावर क्या हो जाएगी वो आप डायरेक्टली जोड़ दीजिए, जो भी इनका प्लस, हालांकि यहाँ तो प्लस ही साइन होगा, ठीक है। बट अगर कोई बोले कि एफ नेट क्या होगी, तो एफ नेट आप जोड़ेंगे नहीं, एफ नेट आप जोड़ेंगे नहीं फोकल लेंथ जुड़ेगी नहीं, ठीक है। पावर जुड़ेगी, फोकल लेंथ इसलिए नहीं जुड़ेगी क्योंकि यहाँ से जो लाइटें जाएंगी वो इनको कन्वर्ज करेगा। अगर आप इसकी भी पावर, इसकी फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ जोड़ देंगे तो आपकी फोकल लेंथ तो बढ़ जाएगी, जबकि होगा क्या कि तीनों मिलकर कन्वर्ज करेंगे तो जल्दी कन्वर्ज कर लेंगे, तो फोकल लेंथ कम और हो जाएगी। तो आप ये फोकल लेंथ जब भी नेट पूछी जाएगी तो आप जोड़ेंगे नहीं, फिर क्या करेंगे आप क्या करेंगे, इंडिविजुअल फोकल लेंथ दी गई होंगी, उनसे इंडिविजुअल पावर निकालिए, F1 से P1, इसकी F2 से P2, F3 से P3, ऐसे निकाल लेंगे। यहाँ से जैसे F रख के P निकाल लिया, वैसे ही P रख के F निकाल लेंगे, जो भी दिया जाए, F दिया गया तो P निकाल लेना, P दिया जाए तो F निकाल लेना। तो आपको क्या करना है, फोकल लेंथ 1 से पावर 1, फोकल लेंथ 2 से पावर 2, फोकल लेंथ 3 से पावर 3, और यहाँ रख के जब नेट पावर निकाल लेनी P नेट, और जब P नेट आ जाए तो F नेट क्या हो जाएगा, 1/, रेसिप्रोकल ऑफ P नेट, ठीक है। उल्टा करना है, अगर P नेट पता है तो F नेट आ जाएगा, F नेट पता है P नेट आ जाएगा, इस फॉर्मूले से उल्टा कर देना, ठीक है। डायरेक्टली आप फोकल लेंथ ऐसे जोड़कर नहीं निकाल सकते ध्यान रखिए इस बात का। अच्छा, एक चीज और बता देते हैं आखिरी में और फिर चीजें सम अप करते हैं। तो कभी भी ये बोला जाए आपसे कि स्क्रीन पर इमेज बन रही है तो समझ लीजिए रियल इमेज है। अब रियल इमेज कब बनती है, वो केसेस आपके दिमाग में फ्लैश कर जाने चाहिए कि कौन से मिरर में रियल बनती है, कौन से लेंस में रियल बनती है, जो भी सवाल हो, ठीक है। ये मैं जनरल बात कर रहा हूँ, मिरर के लिए है तो कौन सा मिरर रियल इमेज बना सकता है, उसके कौन से केस होते हैं, कहाँ पर इमेज नीचे बनती है, कहाँ पर ऊपर बनती है, ऐसी लेंस के साथ। और ये क्लियर आपके दिमाग में कब हो पाएगा, जब आप वो सारे केसेस सिक्वेंसली याद करे होंगे। देखिए एक और चीज़ आपको बता देते हैं, कभी कभी क्या होता है, ये हमारी ऑप्टिकल बेंच कुछ इस तरह से बनी होती है, ठीक है। ऑप्टिकल बेंच का मैं थोड़ा सा आपको सिस्टम बता रहा हूँ, ठीक है। रफ डायग्राम ही बना रहा हूँ, आपको बस फंडा समझाना चाहता हूँ एक बार। जो लोग मेन क्लास ले चुके हैं हमारी उनको तो पता ही है, ठीक है। यहाँ पर एक पटरी लगी होती है, स्केल ग्रेजुएटेड होती है, इस पर लिखा होता है नंबर्स की, यहाँ कितना सेंटीमीटर है ये, ठीक है। सेंटीमीटर्स लिखे होते हैं इसमें, 0, ठीक है, 1 2 3 ऐसे करके डॉट 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 जहाँ तक है, ये इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर कुछ और बीम्स भी होते हैं, ये लोहे के बीम्स होते हैं, इन पर अपराइट फिक्स होते हैं, जहाँ पर ऑब्जेक्ट, लेंस और स्क्रीन होल्ड करी जाती है, ठीक है। मान लीजिए ये अपराइट है आपका, ये अपराइट, ठीक है। यहाँ पर आपने लेंस को होल्ड करके रखा है, ठीक है, एक इस तरीके से होल्डर में, और यहाँ पर आपने स्क्रीन को फिक्स करके रखा, ठीक है। ये आपके मान लीजिए वो नीडल है, या यहाँ पर आप कैंडल भी लगा सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट, ये लेंस, और यहाँ पर ये स्क्रीन है, ठीक है। अब तो कभी कभी बोर्ड में ऐसा चित्र बन के आता है और कहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट की लोकेशन है, ठीक है, वो है 3 सेंटीमीटर के निशान पर, जो लेंस की लोकेशन है वो है 25 सेंटीमीटर के निशान पर, ठीक है। तो स्क्रीन की लोकेशन कहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है, और फोकल लेंथ इसकी आपको बता देंगे। अब जरा बताओ इसकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, लेंस से ऑब्जेक्ट तक की दूरी, ये तो आप नापते हो ना, ध्यान रखना, इसीलिए कहा गया था कि लेंस से ऑब्जेक्ट तक की दूरी या मिरर से ऑब्जेक्ट तक की दूरी नापनी होती है आपको जब भी सवाल हो। तो ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ तक की दूरी कितनी जाएगी, 25 माइनस 3 22 सेंटीमीटर, तो u बराबर कितना हो जाएगा, -22। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ही हो गया, और फोकल लेंथ वो आपको देंगे, कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ देंगे। फोकल लेंथ जब आपको देंगे तो आप लेंस फॉर्मूले में लगा के v निकाल लेंगे, और v निकाल लेंगे तो ध्यान रखिए, मान लीजिए b आ गया 30, ऐसे बोल रहा हूँ मैं कुछ भी, 30 आ गया, तो 30 कहाँ से नापा जाएगा, यहाँ से नापा जाएगा 30, तो 25 से जब 30 जोड़ोगे तो 25 और 30 55, तो ये आंसर कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, ठीक है। अब ये मैंने ऐसे ही बोल दिया तो मैं यहाँ 55 लिख नहीं रहा हूँ, तो समझ रहे हैं आप, 30 कहाँ से नापा जाएगा, यहाँ से नापा जाएगा। u कैसे नापोगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक, फोकल लेंथ आपको वो देंगे, u हमेशा निगेटिव होता है, आपको ध्यान रखना है।
फोकल लेंथ आपको कॉनकेव है कॉन्वेक्स है उस हिसाब से ध्यान रखनी है, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव कॉनकेव की नेगेटिव। लेंस फॉर्मूले में रख के वी निकाल लेना है। जब वी आ जाए तो वी कहाँ से नापा जाएगा, यहाँ से नापा जाएगा। तो 25 में जितना भी आया, 30 आया तो 55 हो गया, 40 आया तो 65 हो गया, जितना भी आया तो वो इतने निशान पर स्क्रीन रखी जाएगी। ठीक है, ये मिरर के केस में अगर हम बात करेंगे तो मिरर के केस में हमारी स्क्रीन पीछे नहीं इधर आएगी, क्योंकि मिरर जो कुछ भी करता है अगर रियल इमेज बनाता है तो सेम साइड में ही बनाता है, रिफ्लेक्टिंग साइड में पीछे नहीं बनाएगा। वर्चुअल इमेज होगी तो वो स्क्रीन पर आएगी नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। तो उसके केस में भी हम ऐसे ही करेंगे, बस उसमें केयरफुल ये रहना है कि स्क्रीन इधर रहेगी। फिर हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हमें ये ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ से नापनी है, जो भी हमारा ऑप्टिकल डिवाइस है, मिरर है, लेंस, वहां से जाके ऑब्जेक्ट की तरफ, और जो हमारी इमेज डिस्टेंस है वो कहाँ से नापनी है, जो भी हमारा ऑप्टिकल डिवाइस है, लेंस या मिरर, वहां से स्क्रीन की तरफ। फिलहाल यहाँ पीछे है, मिरर के केस में आगे होगी। ठीक है, तो बस अब कोई भी सवाल अगर आता है आपके रिवीजन के टाइम या सैम्पल पेपर्स के टाइम और आप ना कर पाते हैं तो आप जो है वो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ पे आप व्हाट्सअप करके जो है पूछ सकते हैं, या आपके जो भी टीचर हो जहाँ भी हो वहाँ पे आप पूछ ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट इस तरह के सवाल बोर्ड में आते हैं। इससे मैंने आपको बता दिया, ऑप्टिकल बेंच का एक रफ सेटअप मैंने आपको बना के दिया था। तो आई होप ये क्लास आपको हेल्प करी होगी, और ध्यान से देखने के बाद अब आप इसके सवाल प्रैक्टिस करिएगा। क्वेश्चन बैंक जो हमारी चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक है उसको आप लगाएंगे। ठीक है, या जो भी बुक आपके पास हो एसचान से भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड बुक ही लगाइएगा, चाहे तो ओसवाल क्वेश्चन बैंक, चाहे एडुकार्ड क्वेश्चन बैंक, और चाहे तो एसचान से लगा लेंगे। और एनसीईआरटी तो लगानी वो बोलने की बात नहीं होती, एनसीईआरटी तो सबसे पहले लगानी, बाकी दुनियादारी बाद में। ठीक है, आपको क्लास पसंद आई हो तो आप क्लास को लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं वो आंसर जो मैंने अभी आपको बोला था कि आंसर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो था आई थिंक कॉनकेव लेंस का था। ठीक है, चलिए, और प्लीज़ इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें ताकि हम अन्य लोगों तक भी पहुंच पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।